बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें फ़िदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फ़िदा हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंजाब पुलिस में जो मेजरमेंट का शेड्यूल है वो बाकायदा जारी हो चुका है और मेजरमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो काफ़ी लोगों के आ रहे हैं तो उस हवाले से उनको डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने लाता हूँ कि सबसे पहले तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन लोगों का फिजिकल टेस्ट कब होगा, ठीक है। उसके बाद यानी जो फिजिकल का शेड्यूल है वो क्या रहेगा। उसके बाद पीएचपी पंजाब पुलिस और एसपीयू का क्या एक ही दिन सारों को होगा या अलग अलग, क्या या अलग अलग जाना पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी। पुलिस लाइन में जाके आप पहुंच जाएंगे तो फिर फिजिकल का जो मरला होगा उसमें आपने क्या करना है। ये सारे सवाल उन लोगों के लिए हैं जो कि पहली बार मतलब जिन्होंने अप्लाई किया पुलिस में। तो इंशाल्लाह आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो इससे पहले कि अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इससे नॉलेज मिलेगा और आपके सारे सवालात का जवाब इसी में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर भी करने हैं ताकि वो लोग भी आसानी के साथ अगले मराहिल को तय कर सकें। तो चलते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये देखें, जैसे आपके सामने ये शेड्यूल दिया हुआ जंग पुलिस का कि फला फार्म नंबर से फला फार्म नंबर तक जो है ये 20 को आएंगे, ये 21 को, इस तरह करके ये डिफरेंट जो है जो डिस्ट्रिक्ट उनका शेड्यूल अलग अलग है फॉर्म नंबर वाइज, किसी का किसी तरह। ये जंग का है। इसके बाद एक दो और चेक कर लेते हैं हम लोग उनमें क्या है। ये देखिए साहिवाल बिहाड़ी वालों ने दिया है जो उसमें उन्होंने अपना क्राइटेरिया बताया हुआ आपके सामने है। उसके बाद अगर हम देखें ये हमारे पास अब आया है डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा का, इन्होंने और क्राइटेरिया के मुताबिक दिया हुआ है, यानी फॉर्म नंबर की तरतीब थोड़ी चेंज की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अहम जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट का बहावलनगर का है तो इन्होंने एक और दिया है। थोड़ी सी मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा क्योंकि मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, मुझे इसके बारे में पता है, तो मैं आप थोड़ा तसल्ली के साथ इसके बारे में बताऊँगा। तो जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ ख़वातीन जो औरतें हैं जिन्होंने पीएचपी में किया है, एसपीयू में किया है, मतलब पीएचपी और पंजाब पुलिस में किया है, वो सिर्फ 20 वाले दिन जाएंगी। 20 वाले दिन ओवरऑल फीमेल्स की मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इनके लिए दूसरा दिन नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद 20 और 21 को सिर्फ वो लोग जाएंगे, कौन लोग, जिन्होंने तमाम में अप्लाई किया, यानी पंजाब पुलिस में भी अप्लाई किया है। थोड़ा और वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सारे लोग 20 और 21 को जाएंगे जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है, ठीक है, सिर्फ पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस के साथ एसपीयू में किया है, ठीक है, पंजाब पुलिस के साथ एसपीयू और पीएचपी में किया है, या पंजाब पुलिस के साथ पीएचपी में किया है। जिसने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है, बाकी भी साथ में किसी में किया है तो भी, नहीं किया तो भी, वो 20 और 21 को जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो उम्मीदवार जिन्होंने पंजाब पुलिस के साथ देकर किसी यूनियन यानी पेट्रोलिंग पुलिस या पीएचपी एसपीयू में किया है तो वो भी इसी दिन जाएंगे। तीसरी कैटेगरी आ गई जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एसपीयू या पीएचपी में किया या दोनों में किया, तो वो 22 और 23 को जाएंगे, ठीक है। ये तो एक छोटा सा शेड्यूल था। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं कि जब आप जाएंगे वहां पे तो उसमें किस तरह होगा। तो वो चीजें हैं कि सबसे पहले जो 20 को है, दोबारा इसको कैटेगराइज कर रहा हूँ कि 20 वाले दिन पंजाब पुलिस, एसपीयू, पीएचपी और लेडीज का होगा। 21 वाले दिन पंजाब पुलिस, एसपीयू और पीएचपी का होगा जिन्होंने पंजाब पुलिस प्लस ये सारों के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 22 को आ जाए, 22 को एसपीयू और पीएचपी का, 23 को भी एसपीयू और पीएचपी का होगा, ठीक है। इसके बाद क्या एक ही दिन में जो पंजाब पुलिस और एसपीयू को हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों ने 3 लोग कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया है या 2 के लिए अप्लाई किया है उनके लिए फैसिलिटी पंजाब पुलिस ने दी है कि उन जो पंजाब पुलिस के लिए जब अप्लाई करेंगे, यानी पंजाब पुलिस का जो टेस्ट है वो देंगे, उनकी फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगी तो उनकी जो है स्लिप उस पर मोहर लगा दी जाएगी कि फिजिकल क्लियर, और उनको भेज दिया जाएगा पीएचपी या एसपीयू के डेस्क पे। वहां पे जाके उनकी दोबारा मेजरमेंट नहीं होगी, वो सिर्फ वहां पे फॉर्म पुर करेंगे जी इसकी हो गई है, बस, ओके, ठीक है। तो आपकी मेजरमेंट सिर्फ एक बार होगी, एक ही दिन आप जाएंगे, तीनों आपकी क्लियर हो जाएंगी। जिन्होंने 3 के लिए या 2 के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी एक ही दिन जाना पड़ेगा, बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये बड़ी एक फैसिलिटी इन्होंने इस बार दी है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है वैसे। चलो अब चलते हैं हम उस फिजिकल की तरफ कि फिजिकल में जो क्या क्या होगा। तो आप पुलिस लाइन में जब चले जाएंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन भी यही था कि पुलिस लाइन में जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह के बूथ लगे होंगे, जैसे बूथ 2, 3, तो फॉर्म नंबर बताए होंगे कि फला फॉर्म नंबर से फला फॉर्म नंबर तक इस बूथ पे आए, इस फॉर्म नंबर से इस फॉर्म नंबर तक इस बूथ पे आए। बाकी इस तरह सारी क्राइटेरिया आपके सामने दिया होगा, वहां पे जो है वो बैठे होंगे, मेजर करने वाले डेस्क लगा होगा, बाकी लोगों की कतारें लगी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी इस तरह की। वो आपको आगाही के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर फर्ज करें जैसे हम इसका ले लेते हैं
55 65 से 59 19 के दरमियान, जिनका फॉर्म नंबर इनके दरमियान है, वो लोग बूथ नंबर 14 पे जाएंगे। वहाँ पे अलग कैमरे वगैरह के लिए लोग होंगे, फिजिकल मेजरमेंट के लिए होंगे, जो खड़े होंगे, जो आपकी मेजरमेंट करेंगे, कुछ कैमरे के जरिए वीडियो बनाएंगे, कुछ वहाँ पे लिखेंगे। ये सारा प्रोसीजर उनका अपना है, लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे पहुँचना है। तो टाइम पे जाएं, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे जाएं, ठीक है, तब कि आपको जल्दी से जल्दी हो जाए, लाइन की आपको इंतजार ना करना पड़े। तो उम्मीद है आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।